निर्दय लड़ रहे हैं अंता के आज इस विधानसभा पे सीट के प्रत्याशी है। इनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि कांग्रेस में आपने कार्य किया, कांग्रेस के साथ आप हमेशा रहे, फिर इस बार निर्दलीय आपको क्यों खड़ा होना पड़ा? जनता चाहती थी यहाँ से, कांग्रेस से टिकट मांगा था, तीसरी बार टिकट मांगा था, छबड़ा मांगा, देवली मांगा, नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया। एक धनबल वाले को पैसे के दम पर टिकट मिला है, जनता चाहती थी इसलिए खड़ा हूँ। टोडासा ने आरोप भी लगाया आपके ऊपर कि रोक लिया गया, हमें प्रचार नहीं करने दिया गया, डराया गया, तो ये तथ्य कहाँ तक सत्य नजर आता है या फिर क्या कहानी थी? ये टोडासा के क्या बयान है? मेरा काफिला चल रहा था, बीच में टोडासा जी आ गए थे और मैंने तो उनको बचा के निकाला है। तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हो? अब वो उनकी मर्जी, कुछ भी बोले। अच्छा, जनता जो अंता की जनता है, अगर आप इस सीट पे प्रत्याशी बनते हैं तो क्या ऐसी आप उनको सुविधाएं देने वाले जो आज तक अंता की जनता के पास नहीं है? सबसे बड़ी समस्या तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को देश की पहली सीट होगी जिसमें जीरो टॉलरेंस होगा, जीरो भ्रष्टाचार होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। दूसरा, कई फसल बीमा का पैसा अटका पड़ा है किसानों का, फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। दलित बस्तियों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगवाऊंगा और बाबा साहब की मूर्ति के साथ साथ वहाँ लाइब्रेरी खोलूंगा, चिक पार्क बनाऊंगा ताकि दलितों के लोग वहाँ बैठकर अपने कार्यक्रम कर सके, वहाँ के बच्चे उनके पढ़ सके। मांग रोड से सड़क टूटी पड़ी है, 12 की उस सड़क को बनवाऊंगा। अंता में बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड को खुलवाऊंगा। जितनी भी जन समस्या यहाँ की अंता की है उनका काउंट कर करके जनहित एक एक समस्या को दूर करने का काम करेंगे। बस स्टैंड को लेके जब बात करें, अंता में बस स्टैंड बना था लेकिन उसके तो चौपाटी बना दी गई है, तो उसका क्या राज था? अब मुझे नहीं पता, लेकिन जनता की मांग है बहुत वर्षों से कि अंता बस स्टैंड होना चाहिए और मुश्किल लड़ाई लड़ेंगे, बस स्टैंड बनवाएंगे। अपने अंता के विधानसभा के प्रत्याशी है और लोगों में जुलूस जो कि है काफी बेहतरीन अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोग उत्साह है और आने वाले वक्त पे कहीं न कहीं एक उम्मीदवार जो कि नरेश जी है वो दिखाई पड़ रहे हैं कि आने वाले वक्त पे जनता भी चाहती है कि वो इस सीट के भागीदार बने और उनको चुना जा रहा है। वो प्रत्याशी जो है नरेश जी, वो खुद खड़े नहीं हुए अंता के इस सीट के लिए, जनता उनको खुद लेके आई है अपने दम पे। जनता ने सब कुछ उनके लिए किया है और वो एक जनता के लिए एक अच्छे तौर पे काम करने वाले एक उम्मीदवार नजर आते हैं। जनता चाहती है कि नरेश जी इस सीट के भागीदार बने और लोगों में इस चीज का एक बड़ा उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले वक्त पे अब जनता ही तय करेगी कि उस सीट का भागीदार कौन होगा। फिलहाल जिस तरह से जो उत्साह देखी जा रही है जनता के अंदर, फिलहाल तो तय यही हो रहा है कि नरेश जी शायद इस सीट के भागीदार बन सकते हैं। फिलहाल उन्होंने वादा किया है कि जनता को, अंता की जनता को वो सुविधा भी देंगे जो काफी 10-15 साल से लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई। अक्सर हमारे चैनल पे बोला गया कि सुविधाओं को लेकर बड़ी दिक्कत चल रही थी, स्टेडियम की सुविधाओं पे बात करें, बस स्टैंड की सुविधाओं पे बात करें, और इन्होंने भी आज इसी सुविधाओं पे बात की है कि बस स्टैंड सबसे पहले वो अंता के अंदर बनाएंगे और वही लोगों को, वही सबसे बड़ी दिक्कत थी, उन लोगों की आवाज यही थी कि बस स्टैंड वहाँ बनना चाहिए। अब नरेश मीणा अगर बस स्टैंड बनवाते हैं और इस सीट पे आते हैं तो अंता की जनता को कहीं कहीं राहत मिल सकती है और उनके मन में एक खुशनुमा माहौल बन सकता है। ऐसे ही रिपोर्ट के साथ बने रहिए द चाणक्य टीवी राजस्थान। नमस्कार। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज, सिर्फ